गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपकंजं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के इस पावन उपलक्ष्य पर हम लोग आ गए थे गणपति मेले में। यहाँ पर लाल बाग के राजा हमारे प्यारे गणपति विराजमान है। और यहाँ ये हर साल नेताजी सुभाष पैलेस में ये हर साल एक मेला लगता है। और मतलब यहाँ वैसे हर फेस्ट के अकॉर्डिंग मेले लगते रहते हैं। तो बहुत सालों से हम सोच रहे थे यहाँ पर आने के लिए। और लेकिन आज इस बार हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ मेरी छोटी सी बेटी है, अंदर जाते ही जब उसने भगवान की मूर्तियाँ देखी, स्टैचू देखे, भगवान शिव का, नंदी गाय को देखा, तो जाते ही उसने अपने हाथ जोड़ लिए। और अपने डैडी के को तो वो छोड़ती ही नहीं है, तो बिल्कुल उसको उतारने के लिए भी सोच रहे थे, लेकिन वो बस गोदी में ही थी। तो काफ़ी बड़ा भव्य यहाँ पे ये मेला लगता है गणपति महाराज जी का। और काफ़ी यहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, बच्चों के लिए झूले होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि टेंट कितना सुंदर लगता है यहाँ पे। और मतलब जैसे भगवान गणेश है तो उनके ही उससे इतना प्यारा यहाँ पर ये पूरा भव्य दरबार उनका बनकर यहाँ पे तैयार किया जाता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ जी की एंट्रेंस पर ही उनकी इतनी प्यारी प्रतिमा हमें देखने को मिली। और यहाँ एक बनाया हुआ था, ये एक फ़ोटो पॉइंट था, सेल्फी पॉइंट जिसे कहते हैं। तो यहाँ गणेश जी के साथ सभी लोग पिक करवा रहे थे। हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी करवा लेते हैं, लेकिन सीरियसली टाइम ही नहीं मिला, किसी ने मतलब कोई हट ही नहीं रहा था। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है और सभी क्यू में लगे पड़े थे कि हमें करना है, हम मतलब देखिए हमारी टर्न है। तो हमने सोचा चलो ऐसे ही एक वीडियो बना लेते हैं यहाँ की। तो बच्चे भी बहुत खुश थे। ऐसी जगह कहीं जाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और सच में कुछ रिचुअल्स भी देखने को मिलते हैं हमें। और काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि चलो हम अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। और धर्म भी नहीं तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और ऐसा कुछ इवेंट होते हैं तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। मतलब हम भी बहुत टाइम से सोच रहे थे कि जाएंगे, हर साल सोचते थे, लेकिन पूरी पूरी की टाइम जो होते हैं ना भगवान गणेश जी के, जो निकल टाइम होता है पूरा 14 डेज, वो पूरे निकल जाते थे, लेकिन हम जा ही नहीं पाते थे। तो यहाँ हम आ गए थे अंदर दरबार, जहाँ लाल बाग के राजा जी हमारे प्यारे गणेश जी महाराज विराजमान थे। तो हम यहाँ आ गए थे और हम बड़ा शॉक्ड हो गए थे यहाँ पे आके। मतलब हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर हमें उनके दर्शन हुए जिनको हम टीवी पर, फ़ोन पर, आई मीन उनके जो सत्संग हैं, उन जिनकी उनकी बातें हैं, वो सभी सुनते हैं और मतलब बहुत इंजॉय करते हैं उनके सत्संग को। तो आप शायद सभी पहचान गए होंगे। जी बिल्कुल सही, अनिरुद्ध आचार्य जी। यहाँ पर हमें उनके दर्शन हुए और हम इतने खुश हो गए। मतलब हमें लगा कि चलो गणेश जी के तो दर्शन हुए हैं, भगवान के तो होते ही हुए हैं दर्शन, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब गुरु के भी दर्शन हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है, डबल मतलब प्रॉफिट मिल गया हमें। तो यहाँ पर हमने उनके दर्शन किए और उनका सत्संग भी सुना, जो मतलब बहुत एंटरटेनिंग सत्संग होता है, जिनमें मतलब इतना इंटरेस्ट आ जाता है बंदे को कि वो हंसी मजाक और वो बातें, मतलब इनफैक्ट उनके तो काफ़ी फेमस हैं वो। तो काफ़ी हमें अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और कि सभी सत्संग वहाँ पे हो रहा था और रश भी काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट उनके जो सत्संग है ना वो यंगस्टर्स ज़्यादा सुनते हैं, मतलब एजिड भी सुनते हैं, बट यंगस्टर्स भी बहुत इंजॉय करते हैं। मेरी डॉटर भी यहाँ पर है अपनी डैडी के पास से, तो वो खैर जाती नहीं है कहीं और हाथ जोड़ के खड़ी थी वो भी। और हमने यहाँ पहले खड़े होकर ही सत्संग सुना, फिर थोड़ी देर बैठे भी, फिर बच्चे हैं छोटे क्योंकि फिर उनको भूख लग आई, तो फिर भूख लगने के बाद उनको कुछ खाने भी खिलाने ले गए थे हम। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य यहाँ पे भगवान गणेश जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है। और यहाँ हमने उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और बप्पा हमारी हर तरीके से विघ्नहर्ता भगवान गणेश सबकी विघ्नों को हरे, सब परेशानियों को हरे। और अब गणेश जी जब चले जाते हैं तो इतना दुख होता है, आई मीन जो उनका विसर्जन वाला जो पार्ट होता है ना, वो बहुत हर्ट करता है हमें। और बट ये हमारे यहाँ पर नहीं होता, आई मीन दिल्ली के हैं हम, तो यहाँ पर
क्या होता है ना, हम गणेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं जिस दिन गणेश जी आते हैं। बाकी उनकी जो प्रतिमा है वो अपने मंदिर में ही स्थापित रखते हैं। आई मीन जो स्थापित होती है उन्हीं को ही हम नहलाकर स्नान कराकर उनकी पूजा करते हैं। बाकी अब मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट पूजा पाठ, बस जितना जो हो जाता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ मैं उनकी वीडियो बना रही थी कि देखो, मतलब मैंने देख लिया है उन्हें। आई मीन टीवी पे तो हम देखते थे, और यहाँ पर बच्ची को भूख लगी आई थी तो उसके मिल्क वगैरह बॉटल हम साथ में ही रखते हैं हमेशा। कहीं भी बाहर जाते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ लेके ही जाना पड़ता है। बेटे के लिए भी बिस्किट वगैरह लेके गए थे। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, फिर उसके बाद यहाँ सत्संग सुना 15-20 मिनट बैठ के। फिर बच्चे करने लगे कि भूख लग रही है, तो फिर यहाँ हम आ गए थे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, आई मीन फूड से रिलेटेड भी, कपड़ों से, क्लोथ से रिलेटेड भी, और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी। थोड़े प्राइस भी हाई थे क्योंकि अब ये थोड़ा सा अच्छा एरिया है हमारे यहाँ का, और यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ झूले वगैरह और सभी चीज़ें थी यहाँ पे। झूले बहुत डेंजरस भी थे जो बच्चों, और नॉर्मल वाले भी थे। बस जो ज़्यादा दिलेर हैं वो डेंजर वाले पे झूल लेते हैं, और जो हम जैसे नॉर्मल हैं वो नॉर्मल वाले पे झूल लेते हैं। तो यहाँ से ये लैम्प्स थे, बेड साइड लैम्प, मैं भी एक लेकर आई हूँ बेड साइड लैम्प। तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये। तो ये हमने अपनी कुछ पिक्स भी ली थी जो हम बाद में दोबारा हम आ गए, और काफ़ी अच्छा लगा था ऐसे वहाँ पे जाना, दर्शन करना भगवान जी के, और साथ साथ अनिरुद्ध आचार्य जी के दर्शन करना, उनका सत्संग सुनना, उनको बाय फेस देखना। आई मीन तो अब यहाँ हमारा ब्लॉग समाप्त हो गया था। हम यहाँ से अब जा रहे थे घर, और गाते गुनगुनाते एंजॉय करते हुए, क्योंकि अच्छा होता है ना फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि जब से मेरी डॉटर हुई है हम कहीं जाना मतलब थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि बच्चे पर परेशान हो जाते हैं और परेशान कर भी देते हैं पेरेंट्स को। तो बस थोड़ा सा, वो 1 साल की हो गई है तो अब सोचते हैं कि चलो कहीं निकले। तो बस ऐसे ही हम गाना वाना गा रहे थे, ऐसे ही बस इंजॉय करते हुए आ गए। और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग जो फूड से हट के था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।